एक बार बुध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग पसंद नहीं करते थे। उन लोगों को बुध को घेर लिए और उन्हें भला बुरा कहने लगे। गांव वालों को सरदार सबसे ज़्यादा नाराज था। वह बुध को तो गालियां ही देने लगा, पर बुध इससे इसे बेपरवाह मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार काफ़ी देर तक बुध को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका मुंह सूखने लगा, जिसने वह चुप हो गया। यह देखकर बुध बोले, अगर तुम्हारी बातें समाप्त हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। मुझे आगे वाले गांव में जाना है, वहां के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह देखकर गांव का व्यक्ति बोला, हम तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और तुम बिना जवाब दिए ही जा रहे हो। बुध बोले, वत्स, तुमने अगर 10 वर्ष पहले आए होते तो मज़ा आ जाता, क्योंकि 10 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। अगर उस समय तुम मुझे भला बुरा कहते, गालियां देते, तो मैं भी क्रोधित हो जाता। मैं तुमसे इससे भी अधिक गालियां देता, हो सकता है हाथापाई भी पर भी उतर आता। अब मैं आगे बढ़ गया हूँ, अपना क्रोध घृणा सब पीछे छोड़ आया हूँ। अब मैं उस जगह पहुँच गया हूँ जहाँ तुम्हारी गालियाँ पहुँचने में असमर्थ है। तुमने मुझे गालियाँ दी, यह तुम्हारी भावना है, लेकिन तुम्हारी यह भावना मुझ तक नहीं पहुँच सकता। मैं इसलिए आवेशित तभी हूँगा जब मैं इससे भागीदार हो जाऊँगा। जब मैं इसे स्वीकार ही नहीं करूँगा तो ये कैसे? यह सुनकर सरदार बोला, अरे कैसे, ऐसे कैसे? मैंने तो तुम्हें गालियाँ दी है और वो पूरे गांव वालों ने के सामने दी है, फिर भी लेने से क्या मतलब है? बुध बोले, वर्ष कल मैं एक गांव में प्रवचन दे रहा था। वहाँ पर लोगों ने मेरा प्रवचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। मुखिया गांव का मेरे लिए मिठाई लेकर आया और खाने का आग्रह करने लगा। मैंने कहा, मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं ग्रहण नहीं कर सका। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज़ लूँगा ही नहीं तो मुझे कैसे दे पाएगा? इसमें तो मेरी सहमति आवश्यक है ना? हाँ, तो ये तो है। व्यक्ति ने बुध का समर्थन किया। बुध ने पुनः पूछा, जब मैंने मिठाई ली ही नहीं तो मिठाई को क्या करेगा? उन्होंने कहा, मिठाई अपने घर ले जाकर अपने व्यक्तियों में बांट कर खाएगा। उन्होंने मिठाई अपने घर वालों में बांट दी होगी, एक व्यक्ति ने जवाब दिया। बुध ने कहा, हाँ ठीक कहा तुमने। उस मिठाई की तरह ही तुम मेरे लिए गालियों को लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं इसे ग्रहण करूं। अब पर भाई, मैं इसे नहीं लूँगा। अब बताओ तुम इसका क्या करोगे? मुझे अब तुम पर दया आ रही है। जब मैं एक गालियाँ लूँगा ही नहीं तो ये क्रोध का तो सवाल ही नहीं उठता। बुध की बातों को सोचकर सरदार की प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह भी कुछ सोच रहा था। बुध बोले, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, गालियाँ एक कांटा है जिसे देने वाला व्यक्ति और लेने वाला व्यक्ति दोनों ही क्रोध से पागल हो जाता है। तो फिर तुम ही बताओ, मैं आंखों रहते हुए भी कैसे कांटा पर चलूँ? आंखें रहते हुए मैं कैसे गालियाँ ले लूँ और होश में रहते हुए मैं कैसे क्रोधित हो जाऊँ? इसलिए मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारा उपहार ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। कहते हुए बुध ने अपने हाथ जोड़ लिए। बुध की बात सुनकर सरदार लज्जित हो गया, आंखें भी छलछला आई। उसने कुछ कहना चाहा, पर उसने होठों पर जवाब नहीं थे। जब उसने नहीं कहा तो बुध चरणों के नीचे गिर पड़ा। दोस्तों, हमने ज़्यादातर लोगों को यही समझाते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है। जब हम ऐसा मानते हैं तो हमारे अपने स्वयं नियंत्रण की कमी और अक्षमता को अनदेखा कर होते हैं। वास्तव में पर नहीं निर्भर करता, हम दूसरों को प्रदान की गई नकारात्मक को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मक को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं।